स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आज मैं कराऊंगा आप लोगों को। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व करा दिए थे बच्चों। अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कराएंगे और हमको किस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x क्लियर विद रेस्पेक्ट टू dx। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको मैंने बताया था। फार्मूला हमने आपको बताया था कि कॉस कॉस स्क्वायर कॉस 2x कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब बच्चों यहां से यदि मैं कॉस स्क्वायर x की वैल्यू बनाऊंगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस 2x प्लस 1, ये 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये बच्चों यहां से हमने कॉस स्क्वायर x की वैल्यू बना ली। बच्चों यहां से मैंने किसकी वैल्यू बना ली, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बना ली। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यदि मैंने यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बना ली तो मैं अब क्या करूंगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स की मैंने जब वैल्यू बना ली तो उसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर यदि x है तो यहाँ 2x है, यदि यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ 8x होगा, यदि यहाँ पे 16x होगा तो यहाँ पे 32x होगा। यानी कॉस स्क्वायर के साथ जितना एंगल होगा उसका 2 गुना एंगल यहाँ पर होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 गुना एंगल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू हम लोग बना सकते हैं। दैट इज यहाँ पे यदि मैं ऐसे लिख दूं कि कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4x प्लस 1/2, ये वैल्यू इसकी बनेगी। क्लियर। अब देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 अपॉन टू मल्टीप्लाई, यहां पर फिर इसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन टू विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x हो गया। अब देखिए बच्चों ऐसा करने के बाद अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 2 जा 4 हो रहा और इसका होल स्क्वायर बन रहा है। इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब क्या करेंगे, 1/4 को बाहर निकाल देंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए बच्चों इतना मैंने जब कर लिया तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा, होल स्क्वायर को ओपन करूंगा। होल स्क्वायर को ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x और विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरे पास यहां पर आएगा, यहां पर स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, यहां पर फिर इसकी वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, यानी cos स्क्वायर 4x की वैल्यू बनानी पड़ेगी। cos स्क्वायर 4x की वैल्यू बनाना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। आप ध्यानपूर्वक अभी मैंने जो बताया था वहां पर देखिए, मैंने यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू बनाई थी तो ये बनी थी। सिमिलरली उसी प्रकार से cos स्क्वायर 4x की वैल्यू, बस यहाँ पे फोकस करिए। यहाँ पर जब x है तो यहाँ पे x का ट्वाइस 2x है। यदि यहाँ पे 4x होगा
तो यहाँ पे 8x होगा। क्लियर। तो बच्चों यहाँ 4x है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट 8x बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x और विद रिस्पेक्ट टू dx। इतना करने के बाद अब देखिए बच्चों, यहां पर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब सारे पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इसको और इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 का डिवाइड, यानी 1/2 प्लस कॉस 8x/2 और प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x विद रेस्पेक्ट टू dx। क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1/4 1/2 और प्लस 1, 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास 3/2 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x और dx। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर क्या आएगा, यानी मेरे पास ये आ गया। अब देखिए यहां पर 3/2 है तो 3/2 को अब हम 1/4 का सारे टर्म में मल्टीप्लाई कराएंगे और इंटीग्रेशन को अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यानी 3/2 और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 2 जा 8। तो 3/8 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा और ये आ जाएगा 1 dx प्लस 4 2 जा 8 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x अब cos 8x और dx प्लस 2 1 जा 2 2 और 1 जा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 इंटीग्रेशन cos 4x और dx। अब इसके बाद अब यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3/8 x 1 dx का x हो गया प्लस 1/8 मल्टीप्लाई cos 8x है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है तो ये 1/8 हो जाएगा। और cos 8x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन cos x इक्वल टू साइन 8x प्लस 2/4 इंटीग्रेशन इसका कोफिशिएंट 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x प्लस c। तो ये बच्चों आ गया। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यानी 3x/8 आ जाएगा और 1/64 साइन 8x और यहां से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आ गया 3x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c। बच्चों ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहली बात तो हमें मेन यहाँ पे समझना है कि हम लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कुछ बच्चे कि यहाँ पे कैसे वैल्यू बनानी। हमेशा याद रखो जब भी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिल जाए, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिल जाए, हमेशा याद रखो वहां cos 2x से हमेशा वैल्यू बनाओ sin स्क्वायर x की और cos स्क्वायर x की। हमेशा एक चीज पे और फोकस करो, यदि यहाँ पे x है तो इसका ट्वाइस यहाँ पर होगा, यदि यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 8x होगा, यदि यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे 16x हो गया और 2 से डिवाइड कर दो। और इसमें बस और कुछ नहीं था। तो ये बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। और यदि किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ना आया वो कमेंट जरूर करे, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाला प्यारा सा क्वेश्चन नंबर है 12 और 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 में दिया गया है साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस 2x। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया बच्चों। अभी मैं पहले दिखा देता हूं एनसीईआरटी में
एनसीईआरटी बुक में बच्चों देखिए, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका, ये 12 दिया है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चों, तो अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कठिन है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटीज क्या होती है। साइन स्क्वायर एक्स की जो आइडेंटिटीज होती है वो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होती है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब बच्चों देखिए, यहां पर यदि हम इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गए, तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। तो बच्चों यहां पर मेरे पास आ जाएगा x माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है और प्लस सी। तो ये बच्चों प्यारा सा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। मुझे उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है और 13 नंबर क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एनसीईआरटी में चलते हैं, बुक में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर ये 13 दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो 13 नंबर में मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, 13 नंबर में चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर बेटा 13, तो 13 नंबर में दिया गया है। चलिए ठीक है, क्लियर। अब बच्चों 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। बच्चों यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बच्चों अल्फा है अपॉन यहाँ पे है cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चों इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। cos 2x बच्चों है, तो cos 2x का फार्मूला लगा दीजिए, cos 2x का बेटा फार्मूला लगा दीजिए। cos 2x का फार्मूला अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। क्या फार्मूला होता है cos 2x का बच्चों, cos 2x का जो फार्मूला होता है यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर, यहां पर एंगल अल्फा है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x स्क्वायर जेट तो लिख देंगे माइनस cos अल्फा। क्लियर। अब बच्चों देखिए, इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहां पर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो बच्चों ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गए। यहां पर आ गया मेरे पास
कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंटीग्रेशन, और ये dx से लिखना मत भूलिए। अब यहां पर मेरे पास बचता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहां पर बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों 2 बाहर निकल जाएगा मेरे पास दोनों से, तो यहां पर बचेगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इसके बाद बेटा यहां पर 2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां से फार्मूला लग गया, तो यहां हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहां से देखिए बच्चों ये और ये कैंसिल हो गए, बेटा ये और ये कैंसिल हो गए ना, हो गए कैंसिल कि नहीं। अब बच्चों कोई भी क्वेश्चन ये समझ में ना आए तो उसमें कमेंट जरूर करें, तो हम भी जानेंगे कि आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन यहां पर आ गया cos x प्लस cos अल्फा और विद रेस्पेक्ट टू dx। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे, 2 इंटीग्रेशन cos x विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा विद रेस्पेक्ट टू dx। अब cos x का होता है बच्चों sin x, 2 sin x प्लस बच्चों cos अल्फा कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल लें। cos अल्फा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि cos अल्फा में ना तो इसका एंगल x है और ये विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx। अब क्या करेंगे, 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x। अब मेरे पास इसका फाइनली आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c बच्चों ऐड कर दें। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 13 नंबर क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताया आप लोगों को। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 14। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 14 नंबर बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों 14 नंबर में क्या दिया गया है, 14 नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x और विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि cos x माइनस साइन एक्स को एज इट इज लिख दीजिए। 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का फार्मूला तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्लास 11th में, 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x माइनस साइन x। अब यहां पर बच्चों ये देखा जाए तो ये फार्मूला आपने देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, दैट इज cos x प्लस
साइन एक्स का होल स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यदि मैं इसको t मानता हूं, यदि मैं इसको t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिल रहा है, तो यहां लेट कर लीजिए, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे आ जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स का प्लस का cos x और t का हो जाएगा dt बाई dx, ये dx। तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x और dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स dx लिखा, उसकी जगह पे हम dt यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 2 माइनस टी डी टी, टी रेज टू पावर माइनस 2 dt। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास बचा t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। बच्चों टी जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या टी के फॉर्म में दिया, ऐसा तो नहीं है, टी के फॉर्म में तो दिया नहीं है, किसके फॉर्म में दिया है, एक्स के फॉर्म में दिया, तो आंसर भी हम एक्स के फॉर्म में देंगे। तो बच्चों टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज टी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, टी की वैल्यू है cos x यानी माइनस 1 अपॉन cos x प्लस साइन x और प्लस सी। तो ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को बच्चों इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, प्यारा सा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दिया है मेरे पास 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या करेंगे, 15 में बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 बेटा इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। 15 नंबर बच्चों दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, tan क्यूब। तो बच्चों 16 में हम लोग देखेंगे, है ना, 15 में मेरे पास दिया गया है 15 नंबर, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x और dx। अब देखिए बेटा tan क्यूब 2x है, tan क्यूब क्या है 2x है, ठीक है, tan क्यूब 2x है। अब देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन इसको लिख दूंगा tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और sec 2x dx। tan स्क्वायर 2x जो लिखा है बेटा, tan स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडेंटिटीज पता है कि sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। मैं tan स्क्वायर x की वैल्यू बनाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x
-1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी सेक स्क्वायर 2x - 1 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x - 1 और ये एज इट इज यानी tan 2x इंटू सेक 2x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर 2x को लेट कर लेते हैं, लेट सेक स्क्वायर 2x - 1 सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू टी लेट कर लो। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x को बच्चों लेट कर लो टी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का तो डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x को टी नहीं लेट करेंगे, बल्कि क्या मेरे पास होगा सेक 2x टी डी टी। क्लियर कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा सेक 2x इंटू टेन 2x और x मैंने इसको माना है तो इसको दोबारा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू बनानी है तो यहाँ बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा सेक 2x इंटू टेन 2x और ये आ जाएगा dx और ये dt बाई 2। क्लियर कि नहीं। अब यहाँ से बेटा जब मैंने इसकी वैल्यू बना ली है, इसकी वैल्यू जब मैंने बना ली है तो अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर -1 और यहाँ बच्चों आ जाएगा डी टी बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 टी स्क्वायर -1 डी टी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी टी। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1/2 टी रेज टू पावर 3/3 माइनस 1/2 टी प्लस सी। अब बच्चों टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 टी की वैल्यू बेटा कितनी है सेक 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 2x का होल क्यूब अपॉन सीधा बच्चों यहाँ पे 6 कर दो, 3 2 जा 6 और माइनस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा सेक 2x प्लस सी यानी 1/6 आ गया सेक 2x का होल क्यूब माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे जो फाइनली इसका आंसर आ गया 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 और सेक 2x प्लस सी। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों हमारे पास इस तरह से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा सॉल्व करना है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है tan की पावर 4x dx। क्या दिया है tan की पावर 4x dx। tan की पावर 4x dx को ये बच्चों क्वेश्चन दिया है 16 नंबर tan की पावर 4x dx। नंबर इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx
इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब इसके बाद tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं होता, तो किसी एक को इसमें सेक स्क्वायर एक्स -1 में ब्रेक कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स -1 और ये एज इट इज लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर। अब यहाँ पर जब इतना मेरे पास आ गया, तो यदि मैं यहाँ पे tan x को t लेट कर लूं तो इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, लेकिन अभी एक स्टेप आगे और बढ़ जाए फिर करना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास tan स्क्वायर एक्स का केवल इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब यहाँ पर मेरे पास फाइनली ये आ जाता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे इंटीग्रेशन 1 dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास दिया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम किसी एक को लेट करेंगे। मैं यहाँ पे tan x इक्वल टू टी लेट कर लेता हूँ, लेट tan x इक्वल टू और ddx डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dt बाई dx। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन tan x की जगह टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है प्लस का x। क्लियर। अब यहाँ पे 1/3 टी रेज टू पावर 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 टी की वैल्यू बच्चों मैंने क्या लेट की थी tan x। तो यहाँ पे आ जाएगा tan x का होल क्यूब माइनस का tan x प्लस c। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर रहा आपका 16। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन और इसके आगे सॉल्व कराएंगे। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को ट्राई करते हैं कि 17 नंबर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो 17 नंबर और कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, चलिए बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दिया गया है बच्चों, देखिए 17 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों, हम इसका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का अलग अलग डिवाइड कर देंगे। यहां पर आ जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, और अलग अलग कर दिए जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो यहाँ से बच्चों ये और इसकी पावर कैंसिल हो गई, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसको कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे cos की पावर 1 बची। तो ये बच्चों cos की पावर 1 बची अपॉन यहाँ पर sin x इंटू sin x लिख सकते हैं, sin x इंटू sin x लिख सकते हैं। तो sin अपॉन cos को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, sin अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं dx प्लस cos अपॉन sin को हम लोग लिख सकते हैं cot x, और sin को cosec x। तो ये बच्चों हमारे पास इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हम लोग इसका अलग अलग इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का होता है sec x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है इस पूरे का इंटीग्रेशन वो होता है sec x, और cot x इंटू cosec x होता है माइनस का cosec x प्लस का c। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका रहा 17 रहा क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन इसमें दिए हैं 24। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 टू लेकर के 24 तक सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों की कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन बच्चों एक तो बनता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड के साथ, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा नहीं खर्च होता, आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इससे ये फायदा होता है कि आपके में हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम कोई एक वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, है ना। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में 9 से लेकर के 12 तक तो आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा। तो बच्चों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।